नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है। जो भी लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं वह लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन करना है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर टेलीग्राम बनाया गया है, 24-25 लोग ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइए। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 76। जिनको भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी करनी है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी आपको बता दिया हूँ। और जो चार्ज है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का वह 999 रुपये है, 8318397276। तो हम लोग मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटना, यह आपका सिलेबस है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं के तहत आज का जो टॉपिक है वह है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। आपका सारी कहानी जानते होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। त्रिपुरी अधिवेशन मैं क्यों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, हम त्रिपुरी अधिवेशन ही क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए त्रिपुरी अधिवेशन को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन यह अधिवेशन खास है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, यह कब हुआ था? 1939 में। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था। और यह क्रम से कौन अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 52वां अधिवेशन था। 1939 में हुआ था, 52वां अधिवेशन था। अच्छा, त्रिपुरी जो है यह क्या है? त्रिपुरी जो असल में था कहाँ? तो त्रिपुरी जो है जबलपुर में है भाई। जबलपुर में ही एक जगह था त्रिपुरी। ठीक है, वहीं पर यह अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी जो था जबलपुर में ही था। ठीक है, तो यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था। इस अधिवेशन की और भी कुछ खास विशेषताएं थी कि यह जो त्रिपुरी अधिवेशन था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा पहला अधिवेशन था जो किसी भवन में नहीं हुआ था। ठीक है, यह किसी भवन में नहीं हुआ था। ठीक है, खुले मैदान में यह अधिवेशन था। ये जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, खुले मैदान में यह अधिवेशन हुआ था। मतलब किसी भवन में, किसी इमारत में आदि में नहीं हुआ था, यह खुले मैदान में यह अधिवेशन रखा गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? सर्वसम्मत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मत से त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, इस अधिवेशन में एक विवाद भी हो गया था। देखिए, महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है कि अगर सब लोगों ने सर्वसम्मत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। भाई, महात्मा गांधी को क्या दिक्कत थी? एमजी को क्या दिक्कत थी? ठीक है, लेकिन एमजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पट्टाभी सीतारामैया। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अध्यक्ष बने थे, लेकिन अध्यक्ष से पहले वो उम्मीदवार थे ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवार थे और फिर महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा मत मिले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? विजयी हो गए। और पट्टाभी सीतारामैया की क्या हो गई? हार हो गई। और जब पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई तो महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान उन्होंने दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, मेरी
व्यक्तिगत हार है। बताइए, इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं है। और भी ठीक है भाई, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में अगर आपकी व्यक्तिगत हार ही हो गई तो कौन सी बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। लोकतंत्र में गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र में लोकतंत्र महत्व है। ठीक है, ये समझना चाहिए गांधी जी को। लेकिन मुझे लग रहा है मैं गांधी जी का बहुत मानता हूँ उनको, बहुत मेरे आदर्श हैं। लेकिन यहाँ एक दो ऐसे कारण हैं जिस पर प्रश्न लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, तो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ तक यह चलता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र देने नेताजी ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। जब इस तरह के बयान आने लगे तो नेताजी ने दुखी होकर त्याग पत्र दे दिया। अब नेताजी ने त्याग पत्र दे दिया तो फिर सर्वसम्मत से किसे अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और उन्हें, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, कांग्रेस का अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही कुल मिलाकर त्रिपुरी अधिवेशन में बस यही था। तो मुझे लगा कि यह आपको बताना चाहिए, यह बात आप जाना। त्रिपुरी अधिवेशन में एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। या इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में है। जबलपुर में जगह त्रिपुरी, यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1939 में अधिवेशन हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। और यह अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जो किसी भवन में नहीं हुआ था, किसी इमारत में नहीं हुआ था। यह खुले मैदान में यह अधिवेशन हुआ था, खुले मैदान में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में की अध्यक्षता कौन किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के कैंडिडेट कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, उनकी हार हो गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार क्या है, मेरी व्यक्तिगत हार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ तक सहन करते, उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए तो फिर सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग का।